हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा। अब हम बात करेंगे कि जो आपने देखो एक वर्ड आ रहा है आर्टियोल, कैपिलरीज, ठीक है, इधर आ गया वेन्स। तो इन ब्लड वेसल्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं मैम वेन्योल और वेन में क्या डिफरेंस है, मैम कैपिलरीज और आर्टियोल में क्या डिफरेंस है, मैम एओर्टा और वेना केवा में क्या डिफरेंस है। तो देखो सिंपली मैं इसको आज आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए चलिए अपन बात कर रहे हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। देखो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, अपने पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स कौन सी हैं बेटा? वो ट्यूबुलर पार्ट हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता रहता है ना, ब्लड रहता है, ठीक है। हम इनको मेनली पढ़ते हैं दो तरह की, एक आप पढ़ते हो आर्टरी और एक पढ़ते हो आप वेन, ठीक है। लेकिन हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें दो नाम और मिलते हैं, एक वेना केवा और एक आयोर्टा, ठीक है। सिंपली समझने की कोशिश करना। देखो मैं कह रही हूं कि हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट के पास कितने चैम्बर है? अपने पास है 4 चैम्बर। अपने हार्ट के पास कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है बेटा। जो आपके एट्रियम है ये दोनों ब्लड को रिसीव करते हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं वो पंप करते हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जो है ब्लड को कौन पोर करेगा, कौन लेके आएगा? वेना कावा, वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से लाएगा बेटा? बॉडी से लेके आएगा, बॉडी के पार्ट से लेकर आएगा, ठीक है। बॉडी से कहाँ लेके आएगा? हार्ट तक लेके आएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देता है कहाँ? कहाँ? आपके लंग्स तक, जहां पर ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन को ले आएगा, ठीक है। इसको लेके आती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। याद रखने वाली है, इट इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज सारी की सारी आर्टरीज में क्या रहता है? बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यहां से लंग से जो है आपकी पल्मोनरी वेन लेके आएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो लाके कहाँ डालेंगी? लेफ्ट एट्रियम में। दीज आर पल्मोनरी वेन। सिमिलरली ये एक अकेली ऐसी वेन है बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज सारी वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देता है बच्चे बॉडी पार्ट को थ्रू आयोर्टा। आयोर्टा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब देखो सीधी सी बात है, जब बॉडी पार्ट से ब्लड लिया होगा तब वो सीधे वेना केवा ने नहीं लिया, ठीक है। वेना केवा ने नहीं लिया। देखो इसको सिंपली अपन समझते हैं बेटा, हम सिंपली समझते हैं कैसे? देखो सुनो मेरी बात, हम कह रहे हैं कि देखो बेटा बॉडी के पार्ट से, टिश्यू से, ऑर्गन से जो ऑक्सीजन कलेक्ट करती हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी कैपिलरीज। और वो जो कैपिलरीज होती हैं बेसिकली, वो कैपिलरीज क्या होती है? बहुत ही माइन्यूट होती है बेटा, माइन्यूट होती हैं। इनकी ल्यूमन बहुत कम होगी, इनकी ल्यूमन क्या होगी? बहुत ही कम ल्यूमन की क्या होंगी? कैपिलरीज होंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स होंगी। अब ये यूनाइट होकर, ये ब्लड वेसल्स यूनाइट होकर क्या बनाती हैं? आपका क्या बना लेती हैं? एक ब्लड वेसल्स बना देंगी। ये एक कैपिलरीज का क्लफ्ट यूनाइट हुआ, इधर से एक और कैपिलरीज का क्लफ्ट यूनाइट हुआ, और ये यूनाइट होकर जो बनाएंगी बेटा, ये यूनाइट होकर बनाती हैं आपके वेन्योल। वेन्योल, वेन्योल, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये इनको अपन क्या कह रहे हैं? इन्हें कह रहे हैं कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी इज माइन्यूट ब्लड वेसल्स है। अब बहुत सारी वेन्योल कलेक्ट होकर जो एक कैपिलरीज बना रही है, इनको कहते हैं अपन वेन। और खूब सारी वेन्स, बहुत सारी वेन्स एक क्या बना देती हैं? वाइड ल्यूमन की ब्लड वेसल्स बनाती है, जिसको नाम दिया जाता है वेना कावा। देखो सिंपली समझो, वेना कावा की ल्यूमन ज्यादा होगी, ब्रॉड होगी, वेन की उससे कम ल्यूमन हो जाएगी वेन्योल की, और कैपिलरीज की
जो ल्यूमन होती है वो सबसे कम होती है। सिमिलरली कैपिलरीज की जो वॉल होगी वो बहुत ही ज्यादा थिन होगी, वेन्यूल की कैपिलरीज से थिक होगी, वेन की वेन्यूल से थिक, और वेना केवा की जो वॉल होगी वो वेन से भी थिक होगी। सीधी सी बात है भाई, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि इधर भी अपन क्या कह रहे हैं, इधर भी क्या करता है बेटा, जो एओर्टा आ रहा है, एओर्टा ब्लड लेके आ रहा है किधर से, हार्ट से, ये आके डिवाइड हो जाता है किसमें, किसमें, सेवरल किसमें, आर्टरी में। ये डिवाइड हो गया आर्टरी में। आर्टरी फर्दर डिवाइडेड होंगी किसमें, आपके आर्टियोल में। किसमें डिवाइडेड हो रही हैं, आर्टियोल में। और आर्टियोल जो है वो डिवाइड करके बेटा, डिवाइड करके क्या बनाएंगी, आपकी कैपिलरीज। क्या बनाएंगी, कैपिलरीज। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि सबसे ब्रॉड ल्यूमन की आर्टरी कौन होगी, एओर्टा। कौन होगा, आपका एओर्टा होगा। फिर उसके बाद आर्टरीज होगी, उसके बाद आर्टियोल्स एंड देन कैपिलरीज। तो ये कुछ जंक्शन होता है बेटा, है ना। मैंने इसको आपको समझाने की और ज्यादा बेटर तरीके से कोशिश की है। दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो बेटा। मैं क्या कह रही हूँ, हार्ट के दो चैम्बर है, एट्रियम रिसीविंग है और वेंट्रिकल्स पंपिंग है, ठीक है। एओर्टा जो है डिवाइड होके क्या बनाएगा, आर्टरीज बनाएगा। जो ल्यूमन है एओर्टा की वो क्या होती है, ल्यूमन मोर होती है, सबसे ज्यादा ल्यूमन एओर्टा की होती है। एओर्टा डिवाइड होके आर्टरीज बना रहा है, आर्टरीज डिवाइड होके आर्टियोल्स, आर्टियोल्स डिवाइड होके कैपिलरीज, कैपिलरीज यूनाइट होकर वेन्यूल, वेन्यूल यूनाइट होकर वेन, और वेन यूनाइट होकर वेना केवा बना रही है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ बेटा, मैं कह रही हूं कि जो आपके पास जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर भी क्या रहेगा, ब्लड ही रहेगा। ये आर्टरी की वॉल हो गई, सपोज करो ये इसकी क्या है, वॉल है ना, ये वॉल है। 3 लेयर्स की बनी हुई क्या होती है, आर्टरी की वॉल होती है बेटा, ठीक है। 3 लेयर्स से बनी हुई क्या है, आर्टरी की ये 3 लेयर्स की बनी हुई क्या है, वॉल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ब्लड तो इसके अंदर भी होगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड होता है बेटा, यहाँ पे क्या है, ब्लड है। तो यहां से यहाँ एक्सचेंज होना किसी भी चीज का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है, वॉल जो है बेटा वो वेरी थिक, कैसी है, बहुत ही थिक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से ब्लड कैसे होगा बेटा, वो होता है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो है मटेरियल वो किसके थ्रू होता है, थ्रू थिन वॉल्ड कैपिलरीज। किसके थ्रू होगा, थिन वॉल्ड कैपिलरीज के होगा, कैपिलरीज की थिन वॉल्ड के थ्रू होगा। हम कह रहे हैं जो कैपिलरीज बनती हैं बेटा, जो कैपिलरीज बनती हैं, ये कैपिलरीज, ठीक है, इसकी जो वॉल होगी, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। जो इसकी वॉल है, अपन कह रहे हैं, हम इसकी एपिथेलियम को क्या नाम दे रहे हैं, एंडोथीलियम कह रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें सेल लगी हुई है ये, इनको अपन नाम देते हैं फ्लैट, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड स्क्वेमस सेल्स, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है ये क्या है, वेरी थिन, क्या है बेटा, वेरी थिन है। तो यहां से अगर यहाँ पर ब्लड है बेटा और टिश्यू को क्या जाना है, पास होना है सब्सटेंसेस, तो यहाँ से इजीली क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, ठीक है। आसानी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, ठीक है, करेक्ट है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। चलो अब आगे बात करते हैं, अपने उसी टॉपिक पे चल रहे हैं कि नेफ्रॉन में हम पढ़ रहे थे कि रीनल कार्पसल्स होती हैं, रीनल ट्यूबुलर पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि वहां पे जो है पर्टिकुलर, जैसे कि वाउमन कैप्सूल्स था, उसकी एपिथेलियल सेल्स कैसी थी, कैपिलरीज की अपने को पता चल गई कि एंडोथेलियम की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, फ्लैट एलोंगेटेड स्क्वेमस सेल्स होती है। बात करेंगे कि पीसीटी की एपिथेलियल कैसी होती है।
हेनली लूप की कैसी होती है और डीसीटी कैसी हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अपने पास हम कह रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना बिल्कुल। मैं कह रही हूं कि आपके पास क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपके पास, ये मैंने आपके पास बना दिया, ये बना दिया आपका वाउमन कैप्सूल, ये बन गया। करेक्ट। यहाँ पर आपके पास क्या थी, माइन्यूट कैपिलरीज थी बेटा। यहाँ पर ये आपके पास क्या थी, ये क्लफ्ट ऑफ कैपिलरीज था। ठीक है, ये क्लफ्ट ऑफ क्या था, कैपिलरीज था यहाँ पर। करेक्ट। चलिए, यहाँ क्या होगा बेटा, ये ब्लड फिल्ड है, ब्लड यहाँ पर फ्लो कर रहा है कैपिलरीज में। तो अब इसी ब्लड का क्या होना है, फिल्ट्रेशन होना है। और फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा, देखो मैं कह रही हूँ ये जो ब्लड है ये इस लेयर को क्रॉस करेगा, बीच के सब्सटेंस को क्रॉस करेगा, फर्दर किसको, एपिथेलियम को क्रॉस करेगा। ठीक है, जो भी कुछ फिल्टर होना है वो फिल्ट्रेट इन 3 लेयर्स को क्रॉस करेगा। तो अपन अगर इस लेयर की बात करें, ये जो बन रही है, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है रीनल कार्पोसेल्स में जिससे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होकर फिल्ट्रेट बनाता है। क्लियरली। अब देखो इसमें अपन 3 कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। एक तो आपके पास क्या है, कैपिलरीज की एंडोथीसियम है या एंडोथीलियम है, जो किसकी बनी है, अभी हमने बात करी थी, फ्लैट स्क्वेमस की बनी। किसकी बनी हुई है, फ्लैट स्क्वेमस। ठीक है, तो अपन कहेंगे ये एंडोथीलियम है, किसकी, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस। ठीक है, कैपिलरीज बोल दो कि ग्लोमेरुलस बोल दो। ठीक है, सीधी सीधी बात है, कैपिलरी। ठीक है, यहां पर आपके पास एपिथेलियम है किसकी बेटा, वाउमन कैप्सूल्स की। जो वाउमन कैप्सूल्स की एपिथेलियम होती है बच्चा, याद रखना ये भी किसकी बनी है, फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम की है। लेकिन इनमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से दिखते हैं, ये स्पेशलाइज्ड फ्लैट स्क्वेमस सेल्स होती है, लाइक दैट। ठीक है, इन सेल्स को नाम दिया जाता है बेटा, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फ्लैट सेल्स। ठीक है, और इनको अपन नाम देते हैं पोडोसाइट्स। क्या नाम देते हैं, पोडोसाइट्स। तो अगर मैं बात करूं कि एपिथेलियम किसकी बनी हुई है, जो एपिथेलियम ऑफ वाउमन कैप्सूल है, एपिथेलियम ऑफ वाउमन कैप्सूल्स, वो भी किसकी बनी हुई है, फ्लैट स्क्वेमस सेल की बनी हुई है। तो वेरी थिन हुई, बीच में कुछ ना कुछ भरा होगा। देखो हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो खाली हो, दैट मीन्स क्या है, उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, सिर्फ होलो पोर्शन को छोड़ के, होलो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको छोड़ के, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, है ना, ये सब क्या है, इनका अलग है रोल। इस मटेरियल को, बीच वाले को हम कहते हैं बेसमेंट मटेरियल, और ये एक्ट एज अ मेम्ब्रेन, किसकी तरह काम करता है, एक मेम्ब्रेन की तरह। इसे नाम दे दिया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि द सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन टू फॉर्म फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, देन एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड क्या, एपिथेलियम ऑफ वाउमन कैप्सूल। आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटा ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वाउमन की कैविटी हो गई। वाउमन कैप्सूल्स की क्या है, कैविटी ऑफ वाउमन कैप्सूल्स, या हम इसको ल्यूमन ऑफ वाउमन कैप्सूल्स भी कह सकते हैं। ब्लड फिल्टर होके आएगा, ब्लड यहां पर था, ये ब्लड था। ठीक है, यहां से जो भी कुछ फिल्टर होके आना है वो नीचे आएगा, और जो आपकी पोडोसाइट्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, इन पोर्स को अपन नाम देते हैं स्लिट पोर। करेक्ट। ठीक है, तो यहां से फिल्टर होके फिल्ट्रेट जो है बेटा वो कहां पर, यहाँ पर क्या हो जाना है, इकट्ठा हो जाना है, यहाँ पर फिल्ट्रेट आ जाना। ये क्या है, ये क्या कहलाएगा आपका, फिल्ट्रेट।
इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि ब्लड का सारा कंपोनेंट फिल्टर नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है। अपन बात कर रहे थे ना, हम कहे थे, हमने कहा था कि बेटा ब्लड जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट हम कह रहे थे कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%, और जो 45% है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो देखो, ब्लड के टोटल अमाउंट से केवल प्लाज्मा फिल्टर होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट कभी भी फिल्टर होके फिल्ट्रेट में नहीं आती। सेकंड थिंग, प्लाज्मा में भी आपका प्रोटीन जो है वो फिल्टर होके नीचे नहीं आता। क्लियर? इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो क्वेश्चन आता है कि ये क्या है? आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ठीक है, करेक्ट है बात। अब देखो, फिल्ट्रेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो याद रखना कि 125 ml 125 ml पर मिनट फ्रॉम बोथ किडनी, फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनी, दोनों किडनी के जितने भी नेफ्रॉन है भैया, उससे 1 मिनट में इतना फिल्ट्रेट जो है फिल्टर होके इकट्ठा हो जाता है। समझ पा रहे हो? इसी को हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसको नाम दिया जाता है GFR। बात करेंगे इसकी भी बाद में, है ना? कितना ब्लड आता है, कितना उसमें से फिल्टर होता है, कितना रीनल फ्लो है, ठीक है, सब बात करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट हमारे पास आता है बेटा। अब देखो, सीधी सी बात है, आगे क्या चलना है आपका? ट्यूबुलर पार्ट। क्या चलना है आपका? ट्यूबुलर पार्ट्स। देखो, हमने बात कर ली किसके? एपिथेलियम की बात कर ली है, बाउमन कैप्सूल्स की, कैपिलरीज की। अब बात करेंगे, जैसे बाउमन कैप्सूल्स जो है उसकी कैविटी एक्सटेंड करती है किसमें बेटा? ट्यूबुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, दैट वन इज, इसको अपन नाम देते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर पार्ट। क्लियरली? फिर ये रन करता है बेटा थ्रो, कहां पे जाएगा? आपके कॉर्टेक्स से मेड्यूला की ओर जाएगा और एक हेयर पिन के जैसा एक लूप बनाएगा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको अपन नाम देंगे हेनले लूप। दिस वन इज हेनले लूप। अपन बात कर चुके हैं, ये हेनले लूप होगा भैया। ठीक है, और हेनले लूप फिर से किसमें? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के थ्रू किसमें खुलेगा बेटा? आपके कलेक्टिंग डक्ट में। ये DCT हो गया। ठीक है, चलो अब मैं यहीं पे आपको हर चीज बता देती हूँ। मैं कह रही हूँ यहाँ पर कितना फिल्ट्रेट आया आपका? 125 ml आया पर मिनट। दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि एक दिन में 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर फिल्ट्रेट क्या होगा? फॉर्म होगा। कितना बड़ा अमाउंट है? क्या इतना ही एक्सक्रीशन में यूरिन आउटपुट है? नहीं, जो यूरिन आउटपुट है आपका, यहां से जो यूरिन आउटपुट होता है पर डे, यूरिन आउटपुट जो होता है पर डे, वो कितना होता है आपका? अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.8 लीटर, अकॉर्डिंग टू द NCERT 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में इतना ज्यादा से ज्यादा आप यूरिन को एक्सक्रीट करते हो। तो बाकी सब क्या हुआ? बाकी सब क्या हुआ? सब उसके साथ हुआ क्या है, जैसे रीनल ट्यूबुलर से ये पास होता है बेटा, उसके साथ दो चीजें होती हैं, एक तो रीएब्जॉर्प्शन और दूसरा सिक्रीशन, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं ये जो PCT है, इसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, PCT की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, बेसिकली वो क्या होती हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या होती हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। देखो, हम क्या कह रहे हैं, एक तो ये वैसे ही कॉन्वोल्यूटेड है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, और ज्यादा मॉडिफिकेशन हो जाता है किसका? एपिथेलियम का। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बेटा, इसके कॉर्नर पे, सरफेस पे क्या होती है? माइक्रोविलाई आ जाती है, लाइक दैट।
ये माइक्रोफ्लाई भी क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, इन्हीं को ये कैसे लग रही है तुम्हें, ब्रश के जैसी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। पर्पस क्या है, टू इंक्रीज एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है आपके पास ये वाली कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी, पेसिटी में। इसीलिए यहाँ पर जो है लगभग 70 से 80% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। री एब्जॉर्प्शन जो है किसमें सबसे ज्यादा होगा, पीसीटी एरिया में। ठीक है, किसका कैसे होगा अपन बात करेंगे। ठीक है, फर्दर अपन बात करें, ये वाला जो लूप का लिम्ब है बेटा, इसको अपन कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। देखो हम कह रहे हैं कि इससे ऊपर वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या है, कॉर्टेक्स, इसके नीचे वाला क्या है, मेड्यूला। ठीक है, तो ये क्या है आपका डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब। इसमें फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कॉर्टेक्स टू मेड्यूला, और इसमें मेड्यूला टू कॉर्टेक्स। तो इसे अपन नाम देते हैं बेटा डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये परमेबल होता है वाटर के लिए, किसके लिए, परमेबल फॉर वाटर। देखो हमें क्या दिख रहा है, इनिशियली पोर्शन जो है इसका, उसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, वो क्यूबॉइडल होती है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये किसका बना होता है, इसका एपिथेलियम बना होता है बेटा। एपिथेलियम किसकी बनी होती है, एपिथेलियम फ्लैट सेल्स की बनी होती है, फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, करेक्ट है। इसीलिए यहाँ से वाटर क्या होता है, इजीली परमेबल होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से NaCl जो है नॉट अलाउ, मतलब नॉट परमेबल। ठीक है, ये आपका है, आपका ये असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप। बेटा देखो ये बना हुआ होता है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ठीक है, और ये इम्परमेबल है किसके लिए, इम्परमेबल फॉर वाटर। वाटर यहां से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ओनली परमेबल किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, परमेबल फॉर NaCl एंड यूरिया ऑल्सो। अपन यूरिया की बात करेंगे, वैसे नहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने थ्योरी में, पर डायग्राम में शो कर रखा है। ठीक है, डीसीटी जो है इसकी एपिथेलियम फर्दर, देखो ये भी कॉन्विलेटेड है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, कॉन्विलेटेड इसीलिए होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो एपिथेलियम होगी वो सिंपल क्यूबॉइडल होगी। कैसी होगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। देखो अपने को याद क्या करना है बच्चे, याद रखने वाली सी चीज समझे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात कि जो पीसीटी है उसकी एपिथेलियम कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि डिसेंडिंग लिम्फ जो है वो किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए। ठीक है, असेंडिंग लिम्फ जो है वो किसके लिए परमेबल है, बोलो NaCl और यूरिया के लिए, और इम्परमेबल किसके लिए है, वाटर के लिए। ये कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, डीसीटी जो है इसकी एपिथेलियम कैसी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन दोनों होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे, क्लियर। अब बात करेंगे आगे बेटा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे वाली। ठीक है, एक टर्म है हमारे पास रीनल फ्लो। देखो हम क्या कह रहे हैं, रीनल फ्लो। ठीक है, जो किडनी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसके लिए हम 3 चीजें याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो। देखो भैया, दूसरा अपने पास टर्म आता है रीनल प्लाज्मा फ्लो, प्लाज्मा फ्लो। तीसरी बात अपने पास आती है GFR। ठीक है, अपन तीनों टर्म्स को क्लियरली समझते हैं बेटा। देखो जितना भी ब्लड 1 मिनट में सारे के सारे नेफ्रॉन से होकर गुजर रहा है, दोनों किडनी की। ठीक है, दोनों किडनी की।
ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, रीनल ब्लड फ्लो कहेंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं इसकी अगर बात करूं तो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इन all nephrons of both kidney, याद रखना दोनों किडनी से पर मिनट जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है, गुजर रहा है, दैट इज नोन एज रीनल ब्लड फ्लो। और ये होता है बेटा, ये कितना होता है, देखो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 ml पर मिनट। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो हमारे पास कार्डियक आउटपुट कितना आता है, लगभग कितना आता है बेटा, 5000 से 6000 मिलीलीटर आता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, लिखा हुआ है ये 1/5 पार्ट होता है किसका, कार्डियक आउटपुट का। अब देखो रट्टे मत लगाना, सीधी सी बात है, कार्डियक आउटपुट कहते किसे हैं, कार्डियक आउटपुट वो ब्लड का वो अमाउंट है जो 1 मिनट में, कितना, 1 मिनट में आपका ब्लड बॉडी को पंप करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को ब्लड कौन पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by left ventricles to body parts per minute। 1 मिनट में जितना ब्लड आपका क्या होता है, पंप हो जाता है, बॉडी पार्ट को भेज दिया जाता है, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और उसका 1/5 पार्ट जो है वो आपके किससे गुजरता है 1 मिनट में, सारे के सारे नेफ्रॉन से गुजरता है। याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होगा। सिंपली बेटा एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा जो होता है 55% होता है किसका, ब्लड का। जितना भी ब्लड का अमाउंट होगा उसका 55% कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लाज्मा। तो सिंपल सी बात है, 1100 से 1200 ml पर मिनट किससे गुजर रहा है, आपकी किडनी से गुजर रहा है, आपके सारे नेफ्रॉन से गुजर रहा है, तो प्लाज्मा कितना गुजर रहा होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 650 ml पर मिनट। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछने लगे 1 मिनट में जो प्लाज्मा है, कितना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, तो सीधी सी बात है कितना हो रहा है, 650 ml। ठीक है, GFR क्या है भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैं कह रही हूं दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बना दे उसे अपन क्या कहते हैं, GFR। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं बेटा, अमाउंट ऑफ फिल्टर या फॉर्म्ड बाय ऑल नेफ्रॉन, ठीक है, पर मिनट क्या कहलाएगा आपका, GFR कहलाएगा। और ये कितना होता है हम बात कर चुके हैं, 125 ml पर मिनट। इसको अपन को याद रखना है, ये 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये डेटा NCERT ने दे रखा है तो आप उससे कोरिलेट करके पढ़ लीजिए।